सॉल्यूशन केमिस्ट्री, थर्मोकेमिस्ट्री, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, पॉलीमर केमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। अब अपन इम्पोर्टेंस पढ़ते हैं केमिस्ट्री का। अब इम्पोर्टेंस क्या है केमिस्ट्री का? वो ये है कि इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री, हम लोग अपने दिनचर्या में हम लोग हजारों कंपाउंड्स के साथ मिलते हैं। इसमें से अपन लोग मेनली किनसे मिलते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, सल्फर। ठीक, इनको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है कैनोप्स। और जो बड़े मॉलिक्यूल होते हैं वो होते हैं लगभग 4 या 5 प्रकार के, और जो स्मॉल होते हैं वो भी बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। वाटर जो है वो हम लोग का सबसे मेन एलिमेंट है। क्यों? क्योंकि वो हमें पीने में मदद, पानी भी जैसे है वो पीने में मदद आता है, और वो कई दिन भर की कई सारी में। और जो ग्लूकोज है उसका फॉर्मूला होता है C6H12O6। वो हम लोग का एनर्जी बढ़ाता है। मतलब जैसे जो क्रिकेटर्स होते हैं वो जब नहीं देखते हो कि जैसे ड्रिंक्स ब्रेक होता है तो वो लोग जो पानी पीते हैं उसमें ग्लूकोज भी मिला होता है, जिससे उन लोग का एनर्जी मिले खेलने के लिए। और CNG जो होता है वो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है। वो गाड़ियों को वो CNG कार्स में भी यूज़ होता है, और वो सबसे सस्ता पेट्रोकेमिकल है। Proteins are composed of carbon, hydrogen, oxygen and nitrogen. Only 4 elements. वो जो है वो मेजर रोल प्ले करते हैं प्रोडक्शन और रिप्रोडक्शन ऑफ एनिमल सेल्स में। DNA जो होता है उसमें होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। और विटामिन्स हार्मोन्स में होते हैं केमिकल कंपाउंड और सिंथेसाइज्ड लेबोरेटरी। और अब पढ़ेंगे अपन ये सीरियस थ्रेट्स टू द सोसाइटी। ये होते हैं क्या? ये डिसअपियरेंस ऑफ नेचुरल सोर्सेज, मतलब जो नेचुरल सोर्सेज हो रही हैं वो कम होते जा रही हैं, जैसे पेट्रोल, कोल और ये सब। और जो पॉल्यूशन एयर और वाटर में है वो बढ़ते जा रहा है। और जो मास स्टार्वेशन है वो बढ़ते जा रहा है। जो मतलब लोग हैं वो लोग की जो पॉपुलेशन है वो बढ़ती जा रही है। और जो दवाइयाँ हैं उन सब का बहुत सारा साइड इफ़ेक्ट्स हो रहा है। और 5th तो सबसे बुरा है, वो है न्यूक्लियर वॉर। अगर कहीं न्यूक्लियर वॉर हो गया तो फिर पूरा विश्व खत्म। अब अपन लोग पढ़ते हैं स्कोप ऑफ स्टडिंग केमिस्ट्री। अब हम लोगों को केमिस्ट्री 12th स्टैंडर्ड तक क्यों पढ़नी चाहिए? BE की डिग्री, डिप्लोमा और MBBS और BDS अगर आपको करना है तो आपको 12th एग्जामिनेशन पास करना पड़ेगा। केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो और मैथ सब्जेक्ट्स। अगर कोई स्टूडेंट जो है उसको IIT, JEE और AIEEE को अगर क्लियर करना है तो उसको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स लेनी पड़ेगी। और अगर कोई स्टूडेंट जो है वो डिसाइड करता है कि उसको मेडिसिनल फील्ड में जाना है, CPMT और एनी अदर कॉम्पिटिटिव टेस्ट मस्ट हैव थॉरोली स्टडीड द सब्जेक्ट ऑफ केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायो। मतलब उन लोग को बस फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो सब्जेक्ट लेना चाहिए। स्कोप ऑफ स्टडिंग केमिस्ट्री अप टू BSc। अब इसमें क्या है, जो स्टूडेंट होता है वो एलिजिबल हो जाता है एडमिशन MSc में। वो जो है एलिजिबल हो जाता है एडमिशन इन सम नॉन साइंस कोर्सेज।
ऑल्सो, और वो जो है वो MBA, MCA और LLB भी कर सकता है, और ग्रेजुएशन भी ले सकता है वो सिविल सर्विस के लिए। और फिर अब पढ़ते हैं अपन लोग स्टडी स्कोप ऑफ स्टडिंग केमिस्ट्री अप टू MSc। अब आपको आफ्टर गेटिंग a postgraduate degree chemistry, a person becomes eligible to get a job in a school as PGT। वो जो है वो एनरोल्ड हो सकता है वो PhD प्रोग्राम में, और a candidate with a PhD degree can get a job of his or her choice in the field of science and technology, research, teaching industry and defense। Thank you guys. Please like, comment, share and subscribe to my YouTube channel. I will teach you all subjects in 11th